मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज फ्रेंड्स हम जा रहे हैं यहाँ से घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए ग्यू मोनेस्ट्री, ताबू मोनेस्ट्री। ग्यू मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ बौद्ध लामा की एक 550 साल पुरानी मम्मी है। उसके बारे में भी आपको डीपली हिस्ट्री आपको बताऊंगा रास्ते में। और उसके बाद जाएंगे हम ताबू मोनेस्ट्री। ताबू मोनेस्ट्री जो कि 1000 वर्ष पुराना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जो कि पांडवों के द्वारा बनाया गया है। उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देता रहूंगा, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं ग्यू मोनेस्ट्री के लिए। यहाँ से अप्रोक्स 60 किलोमीटर है और रास्ते में हम ताबू मोनेस्ट्री वापसी में रुकेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट यहाँ से ग्यू मोनेस्ट्री जाएंगे, क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। आज है दलाई लामा जी का बर्थडे। सो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस शुभ दिन में मोनेस्ट्री का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। गांव का रोड काफी ऑफ रोड है। मेटलिंग का काम कुछ समय में यहाँ शुरू होने वाला है। नेक्स्ट ईयर जब भी शायद मैं आऊँगा तो ये रोड पूरा ही मेटल्ड मिलेगा। हम रुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ की खूबसूरती को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं रुककर इसकी वीडियो बनाने लगा। ये सामने जितने भी ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ये है सेब के बगीचे। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं ग्यू मोनेस्ट्री के लिए। रास्ता जो लिंक है ये चला गया किन्नौर के लिए और ये वाला रास्ता है ग्यू के लिए। काफी एडवेंचरस रोड है ये। यहाँ पर आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, बीआरओ, इन सब की चौकियां आगे लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से नजदीक है तिब्बत, जो कि अभी चाइना के अंडर है। ये है ग्यू विलेज का दूर से सुंदर नज़ारा। पहाड़ों की खूबसूरती को देखिए, किस तरह कुदरत ने इन पहाड़ों को बनाया है और किस तरह यहाँ पर वेरिएशन देखिए मिट्टी में। यहाँ पर काली मिट्टी है, थोड़ी सी आगे जाके सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी, फिर ब्लैक। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं ग्यू विलेज। बहुत ही सुंदर विलेज है ये। ग्रीनरीज काफ़ी है और रास्ता भी बहुत अच्छा है। तो जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, कभी जब भी स्पीति आए तो ग्यू विलेज जरूर आए, एक्सप्लोर करें यहाँ की सुंदरता और यहाँ की जो 550 साल पुरानी मम्मी, उसका दर्शन जरूर करें। ग्यू 0। यहाँ पर आपको होम स्टेज काफी अच्छे रेट में मिल जाएंगे। तो अगर आपका यहाँ कभी आएंगे और रुकने का प्लान है तो आप ज़रूर यहाँ पर रुकें। और यहाँ पर है पोस्ट ऑफिस ग्यू विलेज का। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गया हूँ ग्यू मोनेस्ट्री। अभी मैं ग्यू मोनेस्ट्री के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। अब आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ प्रकृति के नज़ारे। मैं आपको दर्शन करवाता हूँ 550 साल पुरानी बुद्धिस्ट मम्मी का, जो कि प्रिजर्व करके रखा गया है। अब फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं। सांग्या तेंजिन नाम है बुद्धिस्ट भिक्षु का, जो कि ये है बुद्धिस्ट भिक्षु मम्मी। इनके दांत बिल्कुल ठीक हैं,
लगभग इन्हें 550 से अधिक वर्ष हो गए हैं इसी अवस्था में। और इनके हाथ का जो पोजीशन है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो माला जप रहे हैं। ऐसी मान्यता भी है कि पहले जब भिक्षु की मम्मी बाहर निकली थी तो उन दौरान भिक्षु के बाल भी बढ़ते थे, नेल्स बढ़ते थे जिन्हें काटना पड़ता था। परंतु अब कुछ समय से इनके बाल बढ़ना बंद हो गया है और नाखून बढ़ने भी बंद हो गए हैं। तो ये है स्पीति के मेन दर्शनीय स्थल, जहाँ पर जब यदि कोई व्यूअर्स आएगा तो ज़रूर आए। दोस्तों, ये जो बुद्धिस्ट भिक्षु है इनका नाम है सांगे तेंजिन। यहाँ पर स्थानीय मान्यता यह है कि यहाँ नज़दीक में एक गांव है जिसका नाम है ग्यू गांव। एक बार वर्षों पुरानी बात है, यहाँ पर एक बार गांव में बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी। महामारी को दूर करने के लिए जब बुद्धिस्ट भिक्षु तपस्या में लीन हो गए ताकि वो महामारी खत्म हो सके। कुछ लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर एक बार गांव में बहुत सारे बिच्छू हो गए थे, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। तो उससे निजात पाने के लिए सांगे तेंजिन बौद्ध भिक्षु ने तपस्या में लीन हो गए, जिसके कारण ये कई वर्षों तक तपस्या में रहे। सन 1981 में यहाँ पर आईटीबीपी जब मोर्चा बना रहे थे, यानी कि जब 1961 में चाइना के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी बाउंड्री को फिक्स करने के लिए यहाँ पर मोर्चा बनाने शुरू किए। तो उसी में ही 1981 में जब आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मोर्चा बना रहे थे, तो उन दौरान खुदाई के समय किसी एक सैनिक की यानी कि गैंती खुदाई करते समय जमीन में लग गई, और जब जमीन से गैंती उन्होंने उठाया तो गैंती में खून लगा हुआ था। तो ऐसा ही माना जाता है कि इनके जो सिर में उस गैंती की चोट के निशान अभी भी है। तो उस वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है, जो बैठने का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये बुद्धिस्ट भिक्षु ने गांव को बचाने के लिए तपस्या किया और कई वर्षों के बाद ये बाहर आए। अब इनकी यहाँ पर स्थानीय लोग पूजा करते हैं, क्योंकि इन्होंने गांव वालों को महामारी से बचाया था। और इन्हें स्थानीय भाषा में लामा कोम्पो, यानी कि लामा जो सूख जाते हैं, जैसे जिनकी मम्मी बन जाती है, वो उन्हें कहते हैं। तो ये था ग्यू मोनेस्ट्री के लामा कोम्पो, यानी कि बुद्धिस्ट मंक, जो कि एक मम्मी में तब्दील हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब आपको जो ग्यू मोनेस्ट्री भी दिखाता हूँ। ग्यू मोनेस्ट्री बहुत ही सुंदर बन रहा है, जिसमें कि गुरु रिम्पोचे यानी कि पदम संभव की मूर्ति स्थापित की गई है। ये है लामा कोम्पो यानी कि बुद्धिस्ट भिक्षु का मंदिर, जहाँ पर उनकी मम्मी को स्थापित किया गया है। बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर विदेशों से इस मोनेस्ट्री को पेंट करने के लिए लोग आए हैं। फ्रेंड्स, ग्यू मोनेस्ट्री का विजिट बहुत अच्छा रहा, दर्शनीय स्थल है। जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ स्पीति घूमने आएंगे तो ज़रूर यहाँ पर ज़रूर आइए। और मेरे पीछे ठीक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और बुद्धिस्ट भिक्षु लामा कोम्पो का मंदिर। अब मैं आपको ग्यू विलेज का एक सुंदर सा नज़ारा दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से ताबो मोनेस्ट्री, जो कि 1050 वर्ष पुराना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जिसे पांडवों ने बनवाया है। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ ताबो मोनेस्ट्री। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ताबो मोनेस्ट्री का गेट। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं ताबो मोनेस्ट्री। तो मैं पहुँच गया हूँ ताबो मोनेस्ट्री के अंदर। साथ साथ में मैं आपको ताबो मोनेस्ट्री के व्यूज़ और दर्शन करवाता रहूँगा। 1050 वर्ष पुरानी पेंटिंग्स।
जितने भी आपको स्तूपा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये सभी 1050 वर्ष पुराने हैं। ऐसी मान्यता है कि ये स्तूपा सभी पांडवों के टाइम के ही बने हैं। इस पे थोड़ा बहुत लेप बाद में लगाया गया होगा या हर वर्ष लगाते होंगे, बट इसका जो ओरिजिनल डिजाइन है वो उसी टाइम का है, पांडवों के टाइम का। मुख्यतः यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स मेन है, जैसे कि ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। और ये थर्ड जो मैंने आपको दिखाया, ये मेन मोनेस्ट्री ताबो मोनेस्ट्री का है, मेन जहाँ पर पूजा पाठ होती है। और ये स्तूपा यहाँ पर, इस पूरे मोनेस्ट्री को एक मिट्टी की दीवार से कवर किया गया है। ये देखिए स्तूपा और मंदिर के छोटे छोटे भवन, देखिए किस प्रकार, कितना सुंदर ये पांडवों के द्वारा बनाया गया है। आज है मंदिर का दूसरा भाग बंद, ताला लगा हुआ है, तो इसलिए आज हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे। परंतु दर्शकों, मैं आपको बाहर से ही मंदिर के दूसरे भाग के दर्शन करवाऊंगा। गुजर रहा हूँ स्तूपा के बीच से, एक सुंदर सा फूल स्तूपा के साथ लगा हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, रेड और ग्रीन में। और मेरे पीछे स्तूपा, प्राचीन स्तूपा। दोस्तों, स्तूपा के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि स्तूपा, जब महात्मा बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त किया था, तो बुद्ध ने आखिरी sermon में ये कहा था कि मेरे जो अंश है दुनिया के हर जगह एक स्तूपा के रूप में विद्यमान रहेगा। और ये स्तूपा महात्मा बुद्ध के प्रतीक है, तो उसी के लिए ये स्तूपा बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ताबो मोनेस्ट्री, जिसका दर्शन मैंने अभी आपको करवाया। तो अब मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। अब हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, नए मोनेस्ट्री में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।